हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बढ़िया होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने यूसी परचेज़ तो करी है लेकिन उन्हें यूसी रिसीव ही नहीं हुई है उनके बैंक से, या फिर उनका बैंक हो पंजाब नेशनल बैंक या फिर कोई और बैंक जिसके थ्रू उन्होंने यूसी परचेज़ करी लेकिन उन्हें यूसी जो है रिसीव नहीं हुई, पर अमाउंट जो है बैंक से वो डेबिट हो चुकी है। पर वो अमाउंट अब आप वापस आते हैं एज अ रिफ़ंड। ये कोई क्रिप्टो करेंसी तो है नहीं, अगर एक बार गई तो फिर वापस नहीं आएगी। ये तो एक 1-to-1 ट्रांजेक्शन होती है जो कि हम बैंक के थ्रू करते हैं। तो यही चीज़ है, अगर आप यूसी को क्रिप्टो करेंसी मान के चल रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। यूसी एक बार गई तो गई, ये तो हम समझते हैं, लेकिन अगर आपकी अमाउंट जो कैश है किसी सही हाथ में नहीं जा रही है, 1-to-1 का मतलब तो आप समझते ही हैं, 1-to-1 ट्रांजेक्शन। अब इसका मतलब क्या है कि आपकी जो भी ट्रांजैक्शन है जो आपने की है, अगर आपको उसका फ़ायदा हुआ तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अगर आपको उसका फ़ायदा नहीं हुआ और उसको भी नहीं फ़ायदा हुआ जिसको आपने परचेज़ करके अपने पैसे दिए थे जिस चीज़ को परचेज़ करने के लिए, अब इससे क्या होगा, आपको जो है जो पैसा है वो रिफ़ंड हो जाएगा। अब ये रिफ़ंड क्या गेम वाले भी देते हैं वापस, तो यही आज डिस्कस करूँगा मैं। लाइव प्रूफ है, कोई ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही पबजी खोल दी और आपको ऐसे बताई जा रहा हूँ मैं कुछ भी। तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और इसका सोल्यूशन 101% आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बस एक चीज़ है कि आप वो जो लाल बटन आपको दिखता है ना नीचे, उसको बस तोड़ दो, फोड़ दो, मरोड़ दो, जो मर्जी करो, लेकिन वो प्रेस हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आने वाली है और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी। तो प्लीज़ 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 यार कर दो। अब तक तो आपने कर ही दिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे आप यूसी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप यूसी वाले पैनल पे जाते हैं और क्लिक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ₹5 स्पेंड करने हैं, ठीक है तो जी वन टैप वाई आ गया, 1-to-1 ट्रांजेक्शन आ गई। अब मैंने इस पर क्लिक करके बाई कर ली, ठीक है। अभी तो मैं नहीं करूँगा, कोई रिस्क नहीं उठाने वाला। मुझे पता है रिस्क तो उठा ही लूँगा तो क्या ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ़ंड ही आ जाएगा ना, तो टाइम लगेगा उसमें। पर कितना टाइम लगेगा ये मैं आपको आज लाइव बताऊँगा। तो मैंने यूसी देखो, फिर उसके बाद आपको ऐसा आ जाता है, आपने पेमेंट कर दी, पर अभी तो हमने नहीं करी, इस पर आपने बाई चांस पेमेंट कर दी, आपको इस तरह की ऑप्शन दिखेगी। तो आपको घबराना नहीं है। आपको करना क्या है, सिंपली आपको बाहर आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करता हूँ, आप ओपन किया। अब आपको बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे खोल के रखी हुई है। अब आपने जाना है नीचे। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने किसी साइट की मदद से यूसी परचेज़ करी है तो आपका यहाँ पे बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि कोई भी साइट इस तरह से बिगाड़ ढंग से यूसी नहीं देती है। वो आपके साथ स्कैम कर रही है। अगर वो मतलब सही वेबसाइट अगर वो दे रही है यूसी, तो आपको 2-3 बार चेक करके ही यूसी बाई करनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल आपको मैं सुझाव दे रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। और गूगल, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, o.google.com की एक साइट से खुल जाती है। घबराना नहीं है भाई, बहुत लंबी चौड़ी लाइन है, मैं आपको सिंपल सी भाषा में बता देता हूँ रिफ़ंड लेने के लिए क्या करना है। ये तो चलो फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप की तरफ भी मैं आऊँगा। ये मुझे पता है, लगभग सभी को पता होती है ये बात, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ जिन्हें नहीं पता है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा रिफ़ंड पॉलिसी पे, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो इसी अकाउंट से मैंने परचेज़ करी है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, जिस अकाउंट से आप परचेज़ कर रहे हैं आपको उसी ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन करना है प्ले स्टोर में, और वहीं पे जाके रिफ़ंड पॉलिसी पे क्लिक करके सब करना है, जो कि अब हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब जो मेन चीज़ है, जो मेन फंडा है यहाँ पे, वो ये है कि अगर आपको मोर डिटेल्स दिख रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है कैंसल्ड। अब यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टेटस दिख रहा है कैंसल्ड। तो इस तरह से सभी कैंसल्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब मुझे इनके रिफ़ंड आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात ये है, अगर आपको यहाँ पे शो मोर या फिर ये मोर डिटेल वाली ऑप्शन नहीं दिख रही है, इसका मतलब आपके पैसे कहीं नहीं गए हैं, अभी अटके पड़े हैं। वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। नहीं भी आ सकते हैं का मतलब ये है कि आपको यूसी मिल जाएगी। आपको बेफिक्र रहना है, 24 घंटे इंतज़ार कर ले, आपको यूसी मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको थोड़ी टेंशन हो रही है, आपने जहाँ से भी परचेज़ किया यूसी, फॉर एग्जांपल मैंने कौन से प्लेटफॉर्म से यूसी परचेज़ करी, मैं वहाँ पे जाऊँ, आ जाता हूँ अपने गूगल पे पे, ठीक है। गूगल पे पे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा जी पे,
अपना जो है आपको थोड़ी सी आवाज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो गूगल पे है वो माइक को सपोर्ट करने नहीं देता है। तो इस करके आपको थोड़ा सा आवाज़ थोड़ी कम ज़्यादा सुनाई देगी, तो आप ज़्यादा कर लेना माइक्रोफोन की, और हेडफोन से सुन लेना ज़्यादातर केसेस में अगर आपको आवाज़ अच्छी नहीं आ रही है। अब आपको करना क्या होगा, गूगल प्ले ओपन करना है, जिसके थ्रू आपने पेमेंट करी थी वो चीज़ ओपन कर लेना, सिंपल सी बात है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि भाई आपको 75 रुपीज़ आपने पे करे थे वो डेबिट हो गए। अब आपको उसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ब्लैंक होगा, आपको जस्ट आपको इस पर टैप करा, सिंपली ट्रांजेक्शन आई डी वगैरह आपको दिख रही है। लेकिन इन केस आपको ये कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आपको ये जो मुझे क्रेडिट हुई है, ये चीज़ जो मुझे क्रेडिट हुई है, ये आपको किस तरह से लानी है, किस तरह से लानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको मैंने बोला था 1-to-1 ट्रांजेक्शन, अगर आपको याद है तो ये अपने आप ही डेबिट हो जाएगी या फिर क्रेडिट हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आप किस तरह से, किस वे से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। अगर आपने ट्रांजेक्शन की यूसी के लिए 75 रुपीज़ पे किए 60 यूसी के लिए, अब वो आपको चीज़ नहीं मिली, तो एब्सोल्युटली गूगल पे से आप पेमेंट कर रहे हैं इतने सिक्योर प्लेटफॉर्म से, तो आपको वो ज़रूर रिफ़ंड उसका मिल जाएगा। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। फॉर एग्जांपल लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरे को 75 रुपीज़ जितनी बार भी मैंने पेमेंट करी मुझे रिफ़ंड उसका मिल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले डेबिट हुआ, फिर जाके यहाँ पे क्रेडिट भी हुआ है। फॉर एग्जांपल ऊपर चलते हैं, यहाँ पे देखिए 75, ठीक है, डेबिट हुआ फिर क्रेडिट भी हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए 75 डेबिट फिर क्रेडिट। ओके, तो घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, आपको जस्ट वेट करना है। अगर आपको फिर भी 24 घंटे के बाद 24 से ऊपर हो गए, 24 घंटे से ऊपर, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट की ऑप्शन दिखती है, आपको इस पर टैप करना है, सिंपली टैप करना है, और फिर आपको क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर, कॉन्टैक्ट अस करना है। कॉन्टैक्ट अस पे जाके अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना इशू लिखना है, इशू लिखने के बाद कंफर्म करके कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर फिर भी बात नहीं बन रही है, आपको यहाँ पे नीचे भी कॉन्टैक्ट अस की ऑप्शन दिखती है, सिंपली आपको इस पर टैप करना है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस करके आप गूगल प्ले के स्पेशलिस्ट से बात कर सकते हैं। अपना यहाँ पे जो भी डिटेल है आप यहाँ पे लिखना, और आपका जो रिफंड है इनिशिएट हो जाएगा। तो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो, प्लीज़ लाइक करना, सपोर्ट करना।